सहायक आचार्य को लेकर चल रहा है, केस चल रहे हैं यहाँ पे और कुछ निर्देश भी जारी हुआ है। आपको बताना चाहते हैं कि ये निर्देश भी जारी हुआ है जेएसएससी को कि सहायक आचार्य में सीट खाली नहीं छोड़ना है। जबकि आप देख रहे होंगे कि वो 11,000 का जो नियुक्ति देने का प्रयास किया, लेकिन उसमें भी आधा लोग का नियुक्ति शायद नहीं होगा क्योंकि वो अलग अलग डिफरेंट तरीके से काम किया गया। देख सकते हैं हमारे साथ सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हैं और आप लोग जान रहे हैं कि सहायक आचार्य को लेकर अभी हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। अब बहुत सारे छात्र जिनका डीवी करा चुके हैं वो लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं और अब वो लोग जो है हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। हमारे साथ जो छात्र हैं बहुत सारे परीक्षा देते रहते हैं, सीजीएल के हो, टीजीटी के हो। टीजीटी को लेकर भी हाईकोर्ट में मामला चल रहा है 10 सालों से, आप लोग जान रहे हैं। सहायक आचार्य का भी वही मामला हुआ, लेडी सुपरवाइजर का भी वही मामला चल रहा है। सेम केस है सबका। और सहायक आचार्य को लेकर अब जितने भी छात्र हैं, कोई भी सब्जेक्ट के हो, सभी लोग कोर्ट अंतिम दरवाजा बच रहा है। वही सब मुद्दा को लेकर इनसे हम बातचीत करेंगे और अब छात्र को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, पूरा मामला को इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहिएगा सहायक आचार्य को लेकर? देखिए, सहायक आचार्य को लेकर चल रहा है, केस चल रहे हैं यहाँ पे और कुछ निर्देश भी जारी हुआ है। आपको बताना चाहते हैं कि ये निर्देश भी जारी हुआ है जेएसएससी को कि सहायक आचार्य में सीट खाली नहीं छोड़ना है। जबकि आप देख रहे होंगे कि वो 11,000 का जो नियुक्ति देने का प्रयास किया, लेकिन उसमें भी आधा लोग का नियुक्ति शायद नहीं होगा क्योंकि वो अलग अलग डिफरेंट तरीके से काम किया गया। आप ये भी देखे होंगे कि कई लोगों को जो जेटेड पास किए हैं, आपका समझ लीजिए कि आरक्षण में, और उनको जो है नॉट रिजर्वेशन में जेटेड पास किए और अन रिजर्व में उनका सिलेक्शन हो गया। पारा टीचर में वो वही काम किया जा रहा है। पारा टीचर वाले को नॉन पारा में सिलेक्शन दे दिया गया है। इस तरह से बहुत सारा इशू किया जा रहा है, जिसमें क्या है कि नॉन पारा टीचर जो है चाहते हैं कि अपने में हो। पारा टीचर का सीट ऑलरेडी बहुत खाली है। पारा टीचर को पारा टीचर में नहीं दे करके पारा टीचर का सीट खाली छोड़ दिया जा रहा है और बहुत सारा सीट जो है समझिए 15, 16, 17 हज़ार सीट जो है वो खाली छोड़ा जा रहा है। इसको लेकर के हम लोग केस फाइल किए हैं। सभी पिटिशनर्स को हम लोग जो है मांग किए हैं कि जितने पिटिशनर आ रहे हैं उनको नियुक्ति दिया जाए खाली सीट के ऊपर और एक भी खाली सीट नहीं छोड़ा जाए। इसको लेकर के हम लोग अभी जो है आज ही सोचे कम से कम 150 पिटिशनर्स को, जो कोई साइंस के थे, कोई जो है एसएसटी के थे, कोई जो है लैंग्वेज के थे ना, कोई पारा टीचर थे, नॉन पारा टीचर, सभी को फाइल किए हम आज। जबकि आज मेरा सोच सकते हैं कि आज मेरा जो है आज 27 अगस्त है और आज टीजीटी 2016 का फैसला भी आने वाला था पिटिशनर के फेवर में। अंतिम फैसला था जो अब 1 सितंबर 2025 को होगा। सेम टाइप से आप समझ सकते हैं कि पीजीटी 2023 का भी केस चल रहा है। लेडी सुपरवाइजर का केस फाइल किए हैं, पीटी 2023 का केस फाइल किया। सभी लोगों में से बस यही मांग है हम लोगों का कि सीट को भरा जाए, पिटिशनर से कम नियुक्त किया जाए और सीट कम से कम एक भी नहीं छोड़ा जाए। देखिए, सीट जब छूटेगा 10 साल तक सीट छोड़ दिया जाता है। और जैसे एक ऐसा संस्था है जो कि नया वैकेंसी आती है, कुछ उसमें से दे दिया जाता है, बाकी को छोड़ देता है। इस तरह से उसका सिस्टम चलते रहता है। एक बात हमको बताइए कि कुछ दिन पहले जो आप लोग भी देखे होंगे कि जितने भी तमाम छात्र हैं सहायक आचार्य के, सभी लोग जो है मुख्यमंत्री आवास गए हुए थे। वहां गए, वो लोग बोल रहे हैं कि डीबी हो चुका है, हमने भी बाइट लिया उनका। डीबी होने के बाद रिजल्ट नहीं आया। बहुत सारे ऐसे हैं जिसका नंबर ज्यादा है, नंबर ज्यादा होने के बावजूद भी नहीं लिया जा रहा। और जब वहां गए तो मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुआ, सब लोग नाराज चल रहे हैं। वो लोग भी बोल रहे हैं अब तो कोर्ट ही जाएंगे क्योंकि कुछ बच नहीं पा रहा। बहुत सारे छात्रों से बात जो कर पा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि कोर्ट में ही न्याय मिलेगा जितना भी एग्जाम हो रहा है सबका? देखिए, हम वो आदमी हैं जो मुख्यमंत्री आवास बहुत बार गए, बहुत बार एप्लीकेशन दिए, बहुत सारा आवेदन दिए, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होता। जो छात्र जा रहे हैं उनको, छात्रों को जाना ही नहीं चाहिए। उनके पास सिर्फ एक रास्ता है, कोर्ट से बहुत को न्याय दिया जाता है और जेएसएससी को नियुक्ति देना पड़ता है ना। इसीलिए आप देखे होंगे कि जब आप मुख्यमंत्री आवास के पास आवेदन हम लोग दिए नहीं गए थे, पीजीटी का देने गए थे, बाकी लैब असिस्टेंट का दिए, जेई वाला को दिए, हम लोग कोई सुनवाई नहीं हुआ। ठीक है, सीट खाली पड़ा हुआ है। वो भी कहीं हमको भी समझ में आता है क्योंकि इससे पहले जेटेड वाले अभ्यर्थी थे, वो लोग भी गए हुए थे, पर पता चला उन लोग का निर्णय जो सीटेड बाहर हुए वो तो कोर्ट से जब निर्णय आया तभी ना कुछ हुआ। हाँ, तो वहाँ जाने से कुछ होता है, समय की बर्बादी है। वही एफर्ट, वही मेहनत अगर हम कोर्ट में लगाते, थोड़ी सी अमाउंट की खर्च पड़ता है, थोड़ी सी, जो कि आने जाने में जो इतना खर्चा होता है वही सिर्फ खर्चा कैसे हम कर देते हैं। यहाँ मुझे निर्णय मिल जाता है और डिसीजन मिल जाता है, क्योंकि यहाँ का उसे डिसीजन मानना पड़ता है, तो वहाँ कुछ होता नहीं है। आप देखे होंगे कि कल ही आप देखे होंगे जेटेड अभ्यर्थी जो है विधानसभा घेराव करने गए थे। आप हमको भी देखे होंगे, हम भी थे वहाँ पे। तो लिए हैं बाइट, हाँ,
कि देखे होंगे सिर्फ जेटेट का एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए हम लोग चाह रहे थे कि हम बांग हो, लेकिन कुछ नहीं होना है। जेटेट का एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए भी आपके रिलेटिव बता रहे हैं जो है नौकरी नहीं मिलेगा। हाँ, जेटेट का एग्जाम नहीं है, अब नौकरी नहीं मिलेगा। सहायक आचार्य का फॉर्म नहीं भर सकते, उसके लिए भी हम लोग एक केस फाइल करने वाले हैं। 2 4 10 अभ्यर्थी सोच रहे हैं एक कोर्ट में करेंगे कि 9 साल तक देखिए जेटेट का एग्जाम नहीं लिया जा रहा है, उसके लिए करवाया जाए। तो हम सहायक आचार्य के सभी अभ्यर्थियों को आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि आपकी नियुक्ति नहीं हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशान मत होइए। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आपको दिख रहा होगा, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, आपको हम कोर्ट में पहुंचा देंगे और वहां से खाली सीट के ऊपर नियुक्ति आपका अवश्य होगा। ऐसा तो छात्र लोग भी बोल रहे थे, कुछ छात्र जब हम गए थे वहाँ पे बातचीत कर रहे थे, वो लोग भी बोल रहे थे जब जेएसएससी कार्यालय गए तो वो लोग बोले आप लोग तो कोर्ट गए हुए हैं, वहाँ से जो फैसला आएगा उसके बाद हम लोग कुछ करेंगे, सीट जो है मेरा वैकेंट है। देखिए जेएसएससी जो है ना, उसे कुछ मुंह में जो आए बकना है। सीट तो वैकेंट है ही ना, सीट वैकेंट है। कोर्ट जब जेएसएससी गलत कर रही है तब लोग कोर्ट आ रहा है, जैसे जब दे देती तो कोर्ट क्यों जाता भाई कोई ना, नहीं दे रही है ना, इसलिए लोग कोर्ट आ रहे हैं ना। जेएसएससी के पास जब भी जाइए तो बोलता है कोर्ट जाइए, कोर्ट जाइए के बात नहीं, वो अपना एडवोकेट हायर करके रखा है यहाँ पे ना। अच्छा, मतलब क्या लग रहा है, आप जो बोल रहे हैं हम समझ रहे हैं कोर्ट जाने के लिए, तो छात्र लोग इधर उधर जा रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री आवास, कभी जो है सचिवालय जा रहे हैं, कभी इधर उधर जा रहे हैं, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? हम उन लोग को बोले ना कि आप ना अपना वहाँ से नहीं, वहाँ भी शिक्षा सचिव बैठते हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उन लोग क्या नहीं कर पाएंगे? कुछ नहीं करेंगे, एकदम बेकार। आप शिक्षा सचिव से मिल लीजिए, शिक्षा मंत्री से मिल लीजिए, कोई कुछ नहीं करने वाला है, एकदम बेकार बात है। सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, आप पूरा एफर्ट, पूरा एनर्जी आप कोर्ट में लगा दीजिए। ज़्यादा पैसा नहीं है, जितना पैसा आपको आने जाने में खर्चा होता है ना, वही खर्चा आपसे कोर्ट में आपका निर्णय हो जाएगा ना। कि शिक्षा सचिव से मिल रहा है, सचिवालय जा रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ नहीं, कुछ पता नहीं है ना। इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये बताना चाह रहे हैं। और जो शिक्षा सचिव या जो भी मंत्री से बोल रहे हैं, हम बोले कि मत मिलिए, क्योंकि इन लोगों को खुद पता नहीं जेटेट एग्जाम क्या होता है, सहायक आचार्य एग्जाम क्या होता है, पीजीटी एग्जाम क्या होता है, टीजीटी एग्जाम क्या होता है, उन लोग को खुद ही पता है। खुद 10th और 12th पास है, कहाँ से पता चलेगा बताइए ना। उन लोग से बोल के अपना दिमाग खुद खर्चा कर रहे हैं बेकार। क्या दीजिएगा अंत में? मैसेज सिर्फ इतना ही बोलेंगे कि देखिए परेशान बिल्कुल मत होइए, सभी सीट पर नियुक्ति होगा और कोर्ट के माध्यम से नियुक्ति होगा। जैसे को जैसे देना है दे, ठीक है। अभी देखे होंगे कि हाईकोर्ट से निर्णय हुआ है, बोला गया है कि सभी सीट पे नियुक्ति देना पड़ेगा, साइंस वालों को बोला गया है। उसी तरह से सभी सीट पे पिटिशनर्स की नियुक्ति होगी। क्यों पिटिशनर जो आता है, मैंने कहते हैं कि पिटिशनर की सिर्फ नियुक्ति की जरूरत नहीं है, सबको नियुक्ति चाहिए। लेकिन रीजन यह होता है कि कोर्ट ना पिटिशनर को ही दे देता है ना, यानी जितना भी आप चाहें अपना नाम कोर्ट के पिटिशन में जुड़ा सकते हैं। ये आपको हम आइडिया बता रहे हैं कि मतलब कैसे आप निर्णय ले सकते हैं। और नहीं तो आप सोचिएगा कि हम शिक्षा सचिव के पास जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, सब फालतू बेकार। जितना हम झेल चुके हैं अपना झेलना बता रहे हैं, शिक्षा सचिव से लेकर के सचिवालय से लेकर पीजीटी में गए भी थे, पूरा पीजीटी में पूरा दौड़े, सोचे 4 महीना मुख्यमंत्री, सारा मंत्री, सारा विधायक, सचिवालय ने शिक्षा सचिव से लेकर सबसे मिल लिए, ठीक है। कोई पता नहीं, सिर्फ आप एप्लीकेशन दीजिए, कुछ दीजिए, फेंका जाएगा ना, ठीक है। और बस और कुछ नहीं होता है, इसलिए जाने उन्हें का कोई फायदा नहीं है। आप सीधा कुछ नहीं कीजिए, जो आने जाने में जो खर्चा होता है उसी खर्चा से बस कोर्ट में जाइए। और कोर्ट में आपका एडवोकेट जब बात रखेंगे ना, तो शिक्षा सचिव से लेकर के ना जेएसएससी को लेकर ना सबको ना कोर्ट आना पड़ जाएगा, मूव करना पड़ेगा, यहाँ पे आना, दर्शन देना पड़ जाता है, ठीक है। तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमको आज तक लगा, जहाँ तक सब झगड़ा झंझट करके कि हमको कोर्ट से निर्णय मिलता है, कोर्ट से न्याय मिलता है। यहाँ पे आपको बात रखना है, फिर भी यहाँ से न्याय नहीं मिलता है तो आपको कहीं न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन ये बात का गारंटी है कि 26,001 सीट पर नियुक्ति कोर्ट के माध्यम से, पिटिशनर अगर जितना बन जाएंगे, जिनको भी मार्क्स आए, जिनको है पिटिशनर बन जाए, आपको नियुक्ति हो जाएगा। बस इतना ही कहेंगे कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, कोर्ट। आप देखे होंगे कि टीजीटी 2016 का 1 सितंबर को देखिए फैसला होगा, ऐतिहासिक फैसला होगा पिटिशनर के फेवर में। उधर सहायक आचार्य का ये फैसला होगा, लेडीज सुपरवाइजर का ये फैसला होगा, पीजीटी 2023 का ये फैसला होगा। बताने चलिए, तो देख सकते हैं हमारे साथ छात्र हैं जेएसएससी के, और आज जो हाईकोर्ट भी आए हुए थे, क्योंकि आज जो है सुनवाई था 27 तारीख को, उसी को लेकर आए हुए थे। तो सोचे सहायक आचार्य का भी बातचीत कर लेते हैं। अब देखने वाला विषय होगा कि सहायक आचार्य के अभ्यर्थी भी क्या क्या करते हैं, आगे कोर्ट में भी क्या क्या होता है। कुछ भी अपडेट होगा वो भी देंगे, चैनल के साथ बने रहेगा। शुक्रिया।